अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सूरा रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस जमीन पर है इसको फना होना है, और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। नाजरीन, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी, और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है, जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा मोमिन में इरशाद फरमाता है। और बेशक क़यामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियां क्या होंगे, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्यों होंगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। नाजरीन, उस आखिरी रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कुर्ब क़यामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी ये मानी खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के है। क़यामत हकीकी तौर पर उस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अनबियाए कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। नाजरीन, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल हैं जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं, यानी साल महीने के बराबर हो जाएंगी, और महीने हफ्ते के बराबर, और हफ्ता दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नाज़रीन,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूकात एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएगी। हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से कबल एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सेम जाएंगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमजान ऐसी आवाज सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर से पहले आएगा। इस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी, और उस रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी। तो सहाबा कराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम, ये आवाज रमजान के अव्वल हिस्से में होगी या दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज निस्फ रमजान में जाहिर होगी। जब निस्फ रमजान में जुम्हा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और उस जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे, और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जाइल हो जाएंगी। तो सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम, आपकी उम्मत में से उस आवाज से कौन महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीरें कहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वो शैतान की आवाज होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शूर शराबा होगा और ज़िल क़दा के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़ुल्हज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम, ये चीख कैसे होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमजानुल मुबारक जुमा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बेटा देगा, और शरीफ जादियां अपनी खलवत गाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना कि पाक है वो जात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाजरीन, इस रमजानुल मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। प्यारे दोस्तों, जिस रमजान के अंदर ये तमाम तर निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएंगी, और इस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रोनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेंगे। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रोए जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔